नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हमारे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 15 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। नया सेशन होगा वो होगा 15 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल जो है 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो इंजीनियर्स डे भारत में हर साल 15 सितंबर को एसएम विश्व जो विश्वेश्वरैया हैं उनकी जयंती पर इंजीनियरों को योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में इंजीनियरों की भूमिका को पहचानता है। भारत में जो इंजीनियर्स डे है वो सर जो विश्वेश्वरैया हैं उनको श्रद्धांजलि देता है, जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। दिवस हैं ये सितंबर के कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो वन शहीद दिवस है 11 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचने की जो है घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को जो हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर है सोनोबाय वो बेचने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचने का फैसला किया है। यह एक ऐसा कदम है जहां एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। सोनोबाय एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल जो मैकेनिकल सेंसर है जिसे पानी के नीचे की आवाज़ को रिमोट प्रोसेसर तक रिले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बिक्री से भारत जो है MH-60R हेलीकॉप्टरों से एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? आर रविंद्र जो हैं उनको अभी हाल ही में किस देश में भारत का जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? आर रविंद्र जो है उनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? आइसलैंड में उनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें तो राजधानी की बात कर लेते हैं। तो राजधानी, यहाँ की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी है रेकजाविक यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। हंगरी की बात कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की क्या है? बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? फोरिंट जो है यहाँ की मुद्रा है। बहरीन की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? मनामा यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है बहरीन दिनार यहाँ की मुद्रा का नाम है। विदेश मंत्रालय ने श्री आर रविंद्र को आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया है। आर रविंद्र 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह आइसलैंड में राजदूत के रूप में श्री बी श्याम का स्थान लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने जो है अग्निवीरों को 10% आरक्षण और उम्र में भी जो है 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की। ओडिशा की बात करें, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर, स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास और यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। ओडिशा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन, सुरक्षा संबंधी सेवाओं के लिए भर्ती में ये आरक्षण की मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों को यह आरक्षण संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार पदों के लिए मांगी गई आवश्यक न्यूनतम योग्यता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। सुरक्षा संबंधी सेवाओं के समूह डी और डी पदों के सीधी भर्ती में अग्निवीरों को अत्यधिक उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी दी गई है। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी गई है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश जो है मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिको जो है पहला देश बन गया है जो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश। मैक्सिको की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? मैक्सिको सिटी, और यहाँ की मुद्रा है पेसो। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। मैक्सिको की सीनेट ने न्यायपालिका में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को 11 से घटाकर 9 कर देता है। उनके कार्यकाल की अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर देता है। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु की अनिवार्यता को भी समाप्त कर देता है तथा आवश्यक कार्य अनुभव को घटाकर 5 वर्ष कर देता है। तो ये जो व्यापक हैं बदलाव जो किए गए हैं, तो वहाँ की जो सीनेट है उसने इसको अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो है शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला स्टेट बन गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी यहाँ की भोपाल है। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव, यहाँ के सीएम का नाम है। मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा शुरू करने वाला पहला देश का जो है पहला राज्य बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाकी जो बचे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी ये सुविधा बढ़ाई जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पे है। 296 की संख्या के साथ उड़ीसा पहले स्थान पर और 279 की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया? रंगीन मछली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा रंगीन मछली ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करता है। रंगीन मछली ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप मछलियों की देखभाल, प्रजनन और रखरखाव के तरीकों पर भी व्यापक विवरण प्रदान कर, मतलब जो मछलियों की देखभाल करते हैं, पालन करते हैं, तो उसके लिए पूरी जानकारी आपको इस मोबाइल ऐप में दी गई है।
तो सारा कुछ डिटेल जो मछली पालन करते हैं उनके लिए स्पेशली ऐप बनाया गया है, जहां पर वो इसके बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद। स्थापना दिवस 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, यहाँ के सीएम का नाम है। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालन दिवस यानी लोगों के शासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। याद हो आपको तो 1948 में इसी दिन हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके अनुसार 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालय, सरकार जो शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकन्स घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। राकेश कुमार और शीतल देवी को अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकन्स घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैरालंपिक तीरंदाज चैंपियन शीतल देवी और राकेश कुमार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देश भर के मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक साथ आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिव्यांग राष्ट्रीय प्रतीक शीतल देवी और उनके मिश्रित युगल टीम के साथी राकेश कुमार ने पेरिस जो अभी पेरिस पैरालंपिक हुआ है उसमें तीरंदाजी में कांस्य पदक उन्होंने जीता है, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर आयोग ने प्रसिद्ध पैरालंपियन श्री राकेश कुमार और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दोनों को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन खोजा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये कल भी इसको हमने कराया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में जो है कर्नाटका में जो लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन है उनकी खोज की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लिए थे। तो महाराष्ट्र की बात कर ले, राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर CP राधाकृष्णन और यहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे। बाकी डिटेल कल हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का बदल करके। बात करें तो केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। यह शहर कई संग्रहालयों, भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसैनिक अड्डे, INS जावरावा का घर है। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल, अंडमान और निकोबार पुलिस के समुद्री और हवाई अड्डे, अंडमान और निकोबार कमान, भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच पहली एकीकृत त्रिकोणीय कमान भी यहाँ पर स्थित है। इससे पहले जुलाई में आपको याद हो तो सरकार ने राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर दास जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। वीर दास का नाम इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज 2024 के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के होस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो वीर दास जो है इसको घोषित करेंगे, वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संयुक्त रूप से 1 बिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले सेलिब्रिटी बनकर इतिहास रच दिया है। अकेले उनके इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं, जो उनके कुल सोशल मीडिया फॉलोइंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह वैश्विक आबादी का लगभग 8% है। फेसबुक पर उनके 170.5 मिलियन और एक्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उस पर उनके 113 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ग्लोबा जीनस की जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं डांसिंग गर्ल जिनका नाम है, इनका संबंध अदरक की जो है प्रजाति से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की दुनिया में एक रोमांचक खोज करते हुए शोधकर्ताओं ने अदरक की 3 नई किस्मों की खोज की है, जिनका स्वरूप सुंदर बैले नर्तकियों जैसा है। ये नई खोज प्रजातियां, जिन्हें सामूहिक रूप से डांसिंग गर्ल्स अदरक प्रजाति कहा जाता है, मिजोरम और मेघालय में खोजी गई हैं। ये पौधे ग्लोबा जीनस से संबंधित हैं, जो अपने सजावटी अपील और नाजुक फूलों के प्रसिद्ध हैं। ग्लोबा अदरक परिवार में चौथा सबसे बड़ा जीनस है, जिसमें लगभग 136 प्रजातियां शामिल हैं। इन प्रजातियों के अनोखे नाम डांसिंग गर्ल्स, वीपिंग गोल्ड स्मिथ, स्नोबॉल, सिंगापुर गोल्ड, वाइट ड्रैगन और रूबी क्वीन इनके जो है नाम है, उनकी आकर्षक पुष्प विशेषता को उजागर करते हैं। तो ये अदरक की एक नई प्रजाति है, जो अभी मिजोरम और मेघालय में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो पहली निजी स्पेस वॉक है, उसके लिए पोलोरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पोलोरिस डॉन मिशन को लॉन्च कर दिया है। इस दौरान 4 व्यक्तियों की एक टीम को एक साहसिक लेकिन जोखिम भरे अंतरिक्ष अभियान पर भेजा गया है। पोलारिस डॉन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन होगा। इसके अलावा इस अभियान में शामिल अंतरिक्ष यात्री पहली बार किसी कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से जो है स्पेस वॉक भी करेंगे। यह अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला गैर सरकारी मिशन होगा। यह 700 किलोमीटर की ऊंचाई 1966 में नासा के जेमिनी 11 मिशन द्वारा बनाए गए वर्तमान रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। और इसको फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है। तो स्पेस वॉक के लिए 4 लोग इसमें गए हैं। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी अडानी, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी टाटा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से भारत ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है। तो इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन जो हम चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।